हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपका दोस्त चरण सिंह टोंग। मित्रों, जैसा कि हमारी अब तक के वीडियो आपने अब तक देखी, जो टॉपिक आए हमारे बीच जो टॉपिक आए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिए थे, लेकिन आज से हमारा जो है राजस्थान के इतिहास का लगातार बिंदुवार जो है सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। और ये जो वीडियो अब हमारी आने वाली है, लगातार प्रतिदिन हमारी जो वीडियो आएंगी वो राजस्थान के इतिहास को लेकर के, और ये जो वीडियो हैं वो ऐसे टॉपिक पे होंगी जो टॉपिक राजस्थान की भर्तियों में, जैसे कि हम बात करें फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, या आपके रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, इन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। चलो मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास को लेकर के। तो शुरुआत हम करते हैं इतिहास के बारे में। तो देखिए, इतिहास जो है वो इतिहास होता क्या है। हम बात करें कि इतिहास की, इतिहास अब इतिहास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इति और दूसरा है हास। यानी कि इति माने सिद्ध हुआ, हास माने गुजरा, यानी कि सहसा समय जो बीत चुका है। अगर हम इतिहास की परिभाषा देखी जाए, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, तो वो है बीती घटनाओं के सच्चे वृत्तांत को इतिहास कहते हैं। वे घटनाएं जो बीत चुकी हैं और सच्ची हैं, उन घटनाओं को, उनके वृत्तांत को हम इतिहास कहते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री की, इतिहास के पिता, तो इतिहास के जो पिता हैं वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये है फादर ऑफ हिस्ट्री। अगर इतिहास लेखन की परंपरा की हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत की। तो इतिहास की हमने परिभाषा देखी कि बीती घटनाओं के सच्चे वृत्तांत को इतिहास कहते हैं, और इतिहास के जनक के बारे में हम जान लिया कि इतिहास के जनक कौन है, वो है हेरोडोटस। अब हम बात करेंगे कि इतिहास, चलिए इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं से हमें मिलता है, बीती घटनाएं जिनके बारे में हमें कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिलती है। तो इतिहास के स्रोतों की बात करें, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास के बाद जानने के स्रोत क्या है, कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में जानकारी के प्रमुख जो स्रोत हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, सबसे मुख्य बात है कि इतिहास के जो सोर्स है उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक जो प्राचीन सोर्स हैं, जो प्राचीन सोर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। उसके बाद है साहित्यिक सोर्स, यानी लिटरेचर, जो साहित्य मिला जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो साहित्यिक सोर्स। तीसरा है विदेशी व्यक्ति, जैसे कि हम बात करें हमारे भारत पर विदेशी जातियों ने आक्रमण किए। अगर हम बात करें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से ही आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं, और हमारे अंत तक यानी मुगलों तक हम देखें, और मुगलों के बाद में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। तो विविध जातियां, विविध संप्रदाय जो है उन्होंने हमारे भारत पर आकर के अटैक किया, और उस समय या उन राजाओं के टाइम पर जो विदेशी व्यक्ति आए, इतिहासकार या विद्वान आए, और उन्होंने अपने जानकारी और अपने ग्रंथों के माध्यम से हमारे उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। तो वो प्रमुख ग्रंथ हैं, विदेशी यात्री आए उनका विवरण, और उनके द्वारा दिए गए ग्रंथों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। तो देखते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत ये कौन कौन से होते हैं, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है अभिलेख। ये अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं जब किसी राजा महाराजा के द्वारा, अगर हम बात करें पहले कागज नहीं था तो इसकी जगह भोजपत्रों का इस्तेमाल होता था। भोजपत्र या ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर लिख करके या ताम्र पत्र पर लिख करके राजा महाराजा अपने आदेशों की जो आज्ञा है उनको निकालते थे। तो वो जो अभिलेख थे वो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अभिलेखों का अध्ययन कहां पे किया जाता है, तो वो है एपियोग्राफी। एपियोग्राफी वो एक
विषय है जिसके अंदर हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अभिलेख होते हैं, किस अभिलेख की विशेषता क्या होती है, ये सारा जो अध्ययन है वो किया जाता है एपियोग्राफी में। तो देखिए अभिलेख कौन कौन से होते हैं। अभिलेख होते हैं गुहालेख। पहला है गुहालेख। और गुहालेख क्या होता है, गुफा के अंदर जो भित्ति पर जो लेख लिखवाए जाते हैं या राजाओं के द्वारा जो अपनी आज्ञा लिखाई जाती है वो कहलाती है गुहालेख। उसके बाद में स्तंभ लेख। कोई स्तंभ पत्थर का कोई स्तंभ खड़ा किया या लोहे का, अगर हम बात करें दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख की तो गुप्त काल का स्तंभ लेख है और आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। मिश्र धातु का या लोहे का है और वो क्या है, एक स्तंभ है। तो स्तंभ पत्थर का भी होता है और लोहे का भी होता है। तो उस पर जो लेख लिखाए गए वो है स्तंभ लेख। अगला है प्रशस्ति। प्रशस्ति जो होती है, राजा महाराजा अपनी प्रशंसा में राजा महाराजा जो है अपनी प्रशंसा में जो लेख लिखवाते हैं वो प्रशस्ति कहलाती है। अब प्रशस्ति चाहे वो ताम्र प्रशस्ति हो सकती है, भोजपत्र प्रशस्ति हो सकती है, या कहीं पट्टिका यानी पत्थर की जो पट्टिका होती है उन पर लिखवाए गए लेख भी प्रशस्ति कहलाते हैं। अगला है ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र जो हमें भी बताया अभी, तो राजा महाराजाओं द्वारा ताम्रपत्र, तांबे की एक प्लेट होती है और उन पर जो लेख लिखवाए गए वो ताम्रपत्र कहलाए। अगला है पत्थर की शिलाओं पर। पत्थर की जो शिलाएं होती हैं उन पर छेनी और हथौड़ी के माध्यम से, कारीगरों के माध्यम से जो लेख लिखवाए गए वो क्या कहलाए, शिलालेख कहलाए। अब बात करते हैं साहित्यिक सोर्सों की। तो साहित्यिक सोर्सों में दो प्रकार के सोर्स होते हैं। पहला है धार्मिक लेख या पुस्तक है, दूसरा है धर्मेतर, धर्म यानी धर्म से इतर परे, धर्म से परे। तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ या अन्य विषयों के ग्रंथ भी इसमें हो सकते हैं। तो पहला है धार्मिक ग्रंथ लेखों में या धार्मिक ग्रंथों में पहला है वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य वो साहित्य है जो वेद यानी वैदिक काल में जो ग्रंथ चलते थे, जैसे वेद है, पुराण है, आरण्यक है, उपनिषद है इत्यादि जो है वो सभी क्या है, वैदिक साहित्य। उसके बाद में जैन साहित्य यानी जैन संप्रदाय या जैनों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो क्या है, जैन साहित्य। उसके बाद में बौद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो भी इसमें शामिल है। तो बौद्ध साहित्य ये क्या है, धर्म ग्रंथ है जिनके बारे में या जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने की कुछ जानकारियां मिलती है। उसके हम बात करें उसके बाद में कुछ धर्मेतर लेख हैं। तो पहला है स्मृति। तो देखिए स्मृति क्या होता है। स्मृति जो है वो किसी राजा महाराजा के द्वारा अपनी स्मृति में या किसी महापुरुष की स्मृति में या अपने गुरु की स्मृति में कुछ लेख लिखवाए, कोई बड़ी इमारत लिखवाई, इमारत बनवाई और उस इमारत बनवा करके उसकी दीवार पर कुछ लेख लिखवाए, तो वो कहलाए स्मृति। अगर हम बात करें जैसे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और अढ़ाई दिन के झोपड़े पर उसकी जो दीवार है उस पर हरकेली नाटक का लिखा हुआ है, तो वो क्या है, स्मृति है। उसके बाद है पुराण। और ये पुराण क्या है, जो मैंने बात कराई, जो पुराण जो किसी जैसे वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण जो इत्यादि पुराण होते हैं वो सभी। उसके बाद में कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर हम बात करें कि जैसे रामायण है, हमारी महाभारत है, और भी कुछ जैसे बहुत प्राचीन जो ग्रंथ हैं, इतिहास के जो ग्रंथ हैं वो सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। और विदेशी यात्री, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि हमारे देश पर अनेक जातियों ने, अनेक विदेशियों ने आक्रमण किए और यह राज किया। हमारे देश ने काफी गुलामी और संघर्ष की यातनाएं झेली। तो देखिए 2200 साल की गुलामी हमारे भारत ने झेली। और देखिए हमारे ऊपर यूनानी आए, चीनी आए, फारसी आए और भी अन्य जो है आक्रांताओं ने हमारे ऊपर अटैक किए और शासन भी किया, अंग्रेज भी आए। तो देखिए कुछ चीनी यात्री थे, जैसे अगर हम बात करें वेनसांग, फाइयान, तो वेनसांग की पुस्तक है, फाइयान फाको की, वेनसांग की, सीयू की, ये जो पुस्तक है, अगर एक व्यक्ति है मैगस्थनीज और मैगस्थनीज की पुस्तक निकाल, तो इन जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों से हमें इतिहास के बारे में जानने की थोड़ी जानकारी मिलती है। तो इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं क्या थी या प्राचीन प्रशासन व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थी, इनके बारे में जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि
इतिहास के बारे में जानकारी के प्रमुख सोर्सों की जो मैंने आपको समझाए, आशा है कि आपकी समझ अच्छी तरह आगे होंगे। आगे की लगातार वीडियो हमारी प्रतिदिन आएंगी और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।